हाय एवरीवन। कल सुबह मैं कुछ निफ्टी के नंबर्स देख रहा था एंड एक आर्टिकल पढ़ा मैंने कि निफ्टी 50 इज ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाईएस्ट पीई। पीई ऑफ 32 निफ्टी 50 का है एंड दैट इंट्रीग्ड मी। मैंने सोचा चलो लेट मी डिग डीपर एंड सी कि लास्ट 5 और 10 सालों में निफ्टी के ईपीएस में क्या ग्रोथ आई है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि निफ्टी के रिटर्न्स नहीं आए हैं लास्ट 5 या 10 साल में, मगर ग्रोथ कितनी हुई है ईपीएस की। पीई री रेटिंग हो रही है। 10 साल पहले निफ्टी का पीई शायद 20-22 होगा और आज 32 पर है, तो पीई जंप की वजह से डेफिनेटली रिटर्न्स आ रहे हैं, बट ईपीएस की ग्रोथ क्या है। एज वॉज लुकिंग एट थ्रू दिस चार्ट, एज यू कैन सी निफ्टी का ईपीएस 2010 के अगस्त में वॉज 238 रुपीज 50 पैसा। 2010, 10 years back. And if I compare that to the EPS as on today or yesterday, it was 359.5। 2010 अगस्त और 2020 अगस्त के बीच में ये जंप दिख रहा है हमको। दिस इज ऑफ रुपीज 238 से 359, दैट इज 52% जंप इन निफ्टी ईपीएस इन द लास्ट 10 years। सो ईपीएस का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 5.2% पर एनम का ईपीएस का ग्रोथ है। अगेन निफ्टी की री रेटिंग हुई है, पीई हाई है, तो रिटर्न्स बने हैं, मगर ये इतने कम ईपीएस ग्रोथ को हम किस तरह से देख सकते हैं। लेट्स फॉरगेट 10 years, लेट्स लुक एट 5 years। निफ्टी 50 इन अगस्त 2015 was at 360 रुपीज 70 पैसे। 5 साल में निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ अगर आप देखो 5 साल में हुआ है जीरो, शून्य। ईपीएस ग्रोथ ऑफ निफ्टी इज जीरो इन द लास्ट 5 years। एंड इसके कुछ रीजंस है, वैलिड रीजंस हैं। एंड अगर हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अब ऑब्वियसली इंडेक्स फंड्स तो डायरेक्ट निफ्टी को ट्रैक करते हैं, बट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स कुछ हद तक निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ज़्यादा वेटेज रखते हैं फॉर वैलिड रीजंस। रीजंस आपके सामने है, मार्केट कैप बड़ा होता है, सेक्टर लीडर्स होते हैं, लिक्विडिटी, सेफ्टी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से याद आया कि एक ज़माने में येस बैंक भी निफ्टी 50 स्टॉक था। तो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते रहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, बट येस डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है। तो काफ़ी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो इस लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 के, उन्होंने थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है। अब इन अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न है ये सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के जो ईपीएस को पुल डाउन करते हैं, ईपीएस को नेगेटिव तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अगर निफ्टी ग्रो करना चाहता है 20% पे, तो ये ग्रो करेंगे 5 या 7% पे, तो दे ड्रैग द ईपीएस डाउन। नाम आपके सामने है, सम ऑफ देम शुड नॉट सरप्राइज यू, लॉट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनीज लॉन्ग रन में डिविडेंड यील्ड के लिए अच्छी हैं, मगर रिटर्न्स के लिए आपके सामने दिख रहे हैं। आप एसबीआई का लास्ट 10 साल का रिटर्न देखिए, आईओसी का देखिए, ओएनजीसीज का देखिए, गेल, द नेम्स आर प्लेंटी। हाँ, इसमें थोड़े प्राइवेट सेक्टर नेम्स भी हैं लाइक टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड सन फार्मा फॉर वेरियस रीजंस। सो ये लैगार्ड्स हैं, इनको हमको वी हैव टू अवॉइड पुटिंग मनी इन दीज लैगार्ड्स। वी कैन पुट मनी इन वॉट एवर हैज़ गिवन बेटर रिटर्न। सो अगर आप चेक करें, इट सेज, क्लैरेंस डैरो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट्स रॉन्ग विद हिस्ट्री। जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होगा। पास्ट में ये पीएसयूज ने या इन लेगार्ड्स ने हमको रिटर्न कम दिए हैं या निफ्टी के ईपीएस के ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो इन लेगार्ड्स को अगर हम दूर रखें तो हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहेगा। सो दीज लेगार्ड्स में कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। वॉट इज हैपेंड इन द पास्ट विल और मे हैपन इन द फ्यूचर, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, एंड विनर्स विल कीप रनिंग हाई। आते हैं विनर्स पर। क्लियर कट लिस्ट, हम ये सारे नाम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 1.5-2 साल में। हमने ये सारे नाम डिस्कस करे हैं एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच द एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी ट्विंस से याद है कि अभी एचडीएफसी ट्रिपलेट्स हो जाएंगे बिकॉज एचडीएफसी लाइफ भी ऐड हो रहा है, एंड द लाइक्स ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, नेस्लेज, मारुति, एम सिप्लाज एंड ऑल, ये सारे हैं जो विनर्स रहे हैं, ये भागते घोड़े रहे हैं। दीज आर द horses which have taken the Nifty EPS higher and have generated alpha. Now it's a no brainer। अगर हम निफ्टी 50 में से ये सारे लार्ज कैप स्टॉक्स उठा लें तो हमारे पास रिटर्न्स अच्छे आएंगे। इक्विटी इन्वेस्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है।
लो रिस्क लेकर भी हम डिसेंट रिवॉर्ड कर सकते हैं। ये जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, 15 से 20 कंपनीज, इन कंपनीज का ROC एंड ROEs हैव बीन ओवर द परसेंटेज ऑफ 15 to 18, समटाइम्स इवन 25% ROCs ROEs हैं। और इनके फ्यूचर रिटर्न्स आर वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही हैं और आगे भी करेंगी। एंड अपने सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी होती है ये, यूजली द टॉप 2-3 इन देयर सेक्टर। एंड इन फ्यूचर क्या होगा कि निफ्टी 50 में जो परफॉर्मिंग कंपनीज होंगी उनका वेटेज इंडेक्स में बढ़ता जाएगा, तो ज़्यादा फंड्स इन कंपनीज में आएंगे एंड दैट विल बी इवन मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टॉक्स रिवैल्यूएशन। सो बेसिकली हमने करना क्या है यहाँ पे, स्मार्टली अपना पैसा पार करना है। वी आर मिडिल इनकम पीपल, मिडिल इनकम क्लास कंट्री, and our hard earned money has to be put on work in a smarter way, and pick up your winners from this Nifty 50 stocks and keep investing smartly. Bye.